हमने आपके चैनल्स के ज़रिए देखा कि हमारे सभागृह के साथी ज़फ़र भाई नोमानी साहब और हमारे सभागृह के दूसरे साथी हमारी हाफिज़ा नाइक मैडम, उनकी बच्ची ने बयान दिया, नेहा नाइक सैयद ने, पानी के मसलों की बहुत किल्लत की वजह से जद्दोजहद चल रही है। शिकायतों का फहरिस्त बहुत बढ़ चुकी है और कौसा मुमरा के अंदर पानी की किल्लत और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की वजह से वो फिर वार्ड नंबर 30 हो, 31 हो, 29 हो, जितने भी वार्ड है सब जगह पे बहुत ही बड़े पैमाने पे पानी की किल्लत महसूस हो रही है और आवाम को बहुत ही तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। जब से हमने 2002 के बाद एक नगर सेवक के नाते जिम्मेदारी संभाली है और अल्हम्दुलिल्लाह 2007 के बाद अलग अलग ओहदे पे बैठ के जब सीनियरिटी हमको मिली तो मुमरा कौसा में हमारे कौम के ज़्यादा तकसीरत लोग रहते हैं और यहाँ की ज़रूरत को पूरा करें। हमने हर वक्त बड़ी तादाद में आप लोगों को पैसा दिया है और वो पैसा हकीकत तौर में जब ये शिकायतें आने लगी और उसका लेखा जोखा हमने रिपोर्ट कॉरपोरेशन के ज़रिए मंगाया तो जो आपके सामने किसी को बर्बाद करने को, किसी की करियर ख़त्म करने को जो गुरूर और तकब्बुर के साथ आपके बीच में आ रहे, तो मुझे आज लगा कि ये सच्चाई आपके सामने लेके आओ कि जब एक ज़िम्मा दिया जाता है और भर के इतना बड़ा तादाद में पैसे के साथ साथ टेक्निकल चीज़ों के साथ दिया जाता है तो उसका आखिरी हमारा मकसद होता है कि आवाम को उस चीज़ का फ़ायदा हो। पानी एक ऐसा मसला है कि आज कहे और कल उसको हल हो जाए वो नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार करना पड़ता है, स्टोरेज तैयार करने पड़ते हैं, तो मसला हल होता है। ये दूरअंदेशी हमारी 2011 में आयते वेड़े का ठहराव करके 372 नंबर 29/3/2011 को नजीब मुल्ला के साइन से तकरीबन हमने 137 करोड़ के ऊपर का जब पैसा हमने अलग अलग तरीके पे 97 करोड़ का जब उस वक्त हमने पहला टप्पा पानी की डिस्ट्रीब्यूशन वितरण व्यवस्था मराठी में कही जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जहां नई पानी की लाइन डाली जाए, नई टाकी बनाया जाए, इसके लिए 2011 को मेरे साइन का साथ में पांडुरंग पाटिल और अशोक बारकोवेती महापौर थे, ये ठहराव हमने पारित किया था। पीपीपी मॉडल पे पारित करने के बाद में हमारा एक ही मंशा था उस वक्त कि कलवा मुमरा के तकरीबन पानी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को सुधारा जाए, एक तरीके से जो आबादी नहीं बढ़ी हुई है उसको मुकम्मल पानी दिया जाए, जो गलियों में जाके चंद बिल्डिंगों के सामने जाके आवाम को गुमराह करके अपना गलती का सहरा हमारे साथी कॉरपोरेटर के सर में डालते, जो सभागृह में जद्दोजहद हमारे साथ करते आए हुए हैं उनके ऊपर डालते, तो मेरा फर्ज बनता है कि उनका साथ देते हुए उनके हकीकत चेहरा आपके सामने लाए। 2017 में 11 में 97 करोड़ का ठहराव दिया। हमें कहा गया कि शासन के पास में हम JNNURM के तहत मनमोहन सिंह की सरकार है, हम हमारे रसूख लेकर हम दिल्ली से पैसा लाएंगे, हमने ठहराव करके दिया, दिल्ली से कोई पैसा आया नहीं। उसके बाद में हमने 2018 में 7 साल के अंदर कीमतें बढ़ती है, नया डिजाइन बनाई, उसके अंदर और मुमरा के अंदर और तकरीबन लाइन डाले और उसके अंदर दीवा को भी साथ में जोड़ के हमने 2 किस्त की प्लानिंग कॉरपोरेशन से 2018 में मंजूर की और उसके बाद हमने उसको वो अंदाज को हमने 15/5/2019 को वर्क ऑर्डर दिया और उसके अंदर मुमरा प्रभाग समिति और दीवा प्रभाग समिति जो ये हिस्सा था उसके अंदर तकरीबन 12.5 किलोमीटर, छोटी मोटी लाइन में 12.5 किलोमीटर में आप गलियां देखे, मुमरा के छोटे रास्ते देखे कि वितरण व्यवस्था का 12.5 किलोमीटर की लाइन। उसके बाद में टोटल मुमरा प्रभाग समिति की दूसरी प्रस्तावित जलवाहिनी, एक तो मेन पानी की लाइन 12.5 किलोमीटर की। पानी का सिस्टम होता है कि मेन पहले मुख्य जलवाहिनी होती है और उसके बाद में एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है जिसको वितरण व्यवस्था कहते हैं, उसका तकरीबन 24 किलोमीटर और दीवा का प्रभाग समिति के अंदर
59 किलोमीटर, उसके अंदर आपका मुमरा का जो दीवा प्रभाग समिति के अंदर 2 जो वार्ड आते हैं यहाँ के, उनका भी बहुत बड़ा पैमाने पे उसके अंदर काम लिया। 2933 पहले वितरण व्यवस्था टोटल 93 किलोमीटर की, उसके अंदर 24 किलोमीटर मुमरा प्रभाग समिति में और दीवा में 69, और मेन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो मेन लाइन जो सप्लाई लाइन कही जाती है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है, वो तकरीबन हमारा 12 किलोमीटर का था दीवा और मुमरा बना के। मुमरा में 5.81 था और दीवा में 6.59 था, यानी 80% इस योजना का पैसा। और आपको बताऊं 97 करोड़ रुपए का हमने मंजूर करने के बाद जब देरी हुई, जीएसटी आया, जीएसटी पकड़ के हमने 240 करोड़ रुपए की योजना मंजूर की। ना कि सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क किया, उस वक्त जिम्मेदारी कॉरपोरेशन की हमारी थी, उसमें कोई आमदार का लेन देन नहीं, मगर वो नेटवर्क के साथ हमने उस दौरान में 13 पानी की टाकी, मुमरा प्रभाग समिति के अंदर 9, टोटल 17, और दीवा प्रभाग समिति में 8, उसके अंदर मुमरा के अंदर आने वाली जो खरडी गांव के इधर और ये पट्टे के अंदर आने वाली टोटल 17 पानी के टाकी का इंतजाम किया हमने कि 17 पानी की टाकी बनाई जाए। पानी का डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ की आवाम जो आज इतना लड़ रही है, पानी की जो मोहताजी हो रही है, जो डेवलपमेंट का नाम आपके सामने एक एहसान तले दादागिरी और गुरूर तकब्बुर के सामने हमारे आवाम के ऊपर थोपा जा रहा है कि मैं यह हमने किया था। और उसमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सिर्फ मिस्टर परसेंटेज को टेंडरों से पैसा निकालना था, जिसका हमने एहतजाज सभागृह में भी लिया, उसके प्रूफ भी है। पैसा कम पड़ रहा है, कोविड के बाद में 18 के बाद में कोविड आया, कॉन्ट्रैक्टर अधूरा नहीं फैले, अधूरा नहीं रहे, तो माननीय खासदार श्रीकांत जी शिंदे साहब मेरे सुझाव से, और उसके बाद सम्माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब, मैं उनका अकेले का नाम इसके लिए लूंगा, उन्होंने 6 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने कॉरपोरेशन को पैसे की किल्लत ना हो, कमी थी, कोविड के बाद बजट सब ऊपर नीचे हुआ, उसके बाद मुमरा दीवा के वासियों को पैसा कम ना पड़े, काम पानी का अधूरा ना हो रहे, और पानी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मुकम्मल हो, और इनके ऊपर भरोसा करके 240 करोड़ रुपया पेमेंट के लिए महाराष्ट्र शासन ने GR 6 फरवरी 2023 को निकाल के कॉरपोरेशन को दिया। आज भी पैसा पड़ा हुआ है, बट काम किसी को करने देना नहीं है, मनमानी, हुकुमशाही। और उसके बाद में कोई नगर सेवक, भले वो हमारा मेराज इब्राशरीन भाभी हो, इधर सामने से हमारा राजू अंसारी, उनके भाई लोगों की तवज्जो हो, शाह आलम जी हो, जफर नुमानी, नेहा नाइक, अजीज बाटा, सिराज भाई, यहां से लेकर आगे तक जो पट्टा स्टैंड के इसमें आता है, जिधर डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है और हिस्सा बड़ा है, राइट और लेफ्ट साइड, आप मुमरा का जो देखेंगे आप, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत छोटा है, राइट और लेफ्ट साइड, इतने बड़े नेटवर्क में काम करने को दिया नहीं। और अफसोस की बात है कि आज 2018 से 2024 आया, 24 का भी 5वां महीना चला गया, तकरीबन 6 साल के अंदर आप देखेंगे तो मुमरा के 5.81 मेन लाइन है पानी की सप्लाई का डालने की वजह थी, बट हमारे नेता महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम करने में, और मैं कौम के लिए कितना लड़ता हूं, ये बातें बयान करने में ही आवाम की जरूरतों को भूल गए, बड़ी बड़ी बातें हमको उलझा के रखे मसलकों में, और सिर्फ 3 किलोमीटर की लाइन गिरी है, मेन लाइन 5.89 है, मेन लाइन के रास्ते क्लियर है, सब चीज क्लियर है, सिर्फ 3.04 की लाइन गिरी हुई है। मैंने कहता कि कॉर्पोरेशन की व्हाइट पेपर्स मुझे सबमिट की हुई है। और उसके बाद में जो इंटरनल नेटवर्क 24 किलोमीटर का देना था, अधूरे, विदाउट कनेक्टिविटी। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जब 2002 के बाद 2003 में थाने शहर के अंदर पहला डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जब डाली गई थी, तो राबोड़ी को मैंने मुकम्मल तौर पे लूपिंग सिस्टम के साथ जो डीआई पाइपलाइन, डक्टाइल आयन पाइपलाइन का डाला था, आज भी कोई मुझे पानी का काम करना नहीं पड़ा है। आप जाके वहां के आवाम से पूछ सकते हैं। जो नई पानी की टाकी बनाई जेल के इधर तोड़ के, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क टाइम में दिन में 5 बार सबको पानी प्रॉपर प्रेशर से पहुंचता है। मगर यहां आप देखेंगे इंटरनल लाइन मुमरा प्रभाग समिति के अंदर 24 में से सिर्फ 16 किलोमीटर गिरी, दीवा में 39 में से 47 गिरी, बट 47 में से जो मुमरा कौसा का हिस्सा है उसमें देखे तो 50% भी लाइन डाली गई नहीं। और जो लाइन टेंडर के इसमें ठेकेदार को मदद करने में डाली गई, वो सिर्फ लाइन डाली गई। और आपको अफसोस के साथ बोलता हूं, 13 टाकी के नाम मुमरा प्रभाग समिति के 9 कहूंगा,
रेती बंदर के मुझे बताइए, रेती बंदर में इतने बड़े बड़े बोर्ड लग रहे हैं, निशानी भूल ना जाए, नई निशानियां उसके बोर्ड लग रहे। रेती बंदर में हमारे पास में क्या 900 स्क्वायर मीटर की जगह नहीं मिल सकती एक टाकी बनने को? टाकी की जगह नहीं है। सम्राट नगर टाकी प्रस्तावित की जगह नहीं है। अमृत नगर, मैं तो बहुत हमारी वो बच्ची बहुत अच्छा काम करती है, जो अच्छा काम करता है उसको सराहना चाहिए, मर्जिया शानू पठान माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करती है। मैं बहुत उससे बहुत ही इंप्रेस्ड हूँ कि सीखने भी आती है, पूछने भी सवाल आती थी सभागृह में, अच्छा काम करी। उसने खुद कहा कि 25 साल में कुछ इधर काम ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा ना 2 दिन पहले 25 साल में तो काम ही नहीं हुआ यहाँ, कुछ एक वॉल नहीं बदला गया है। अफसोस की बात है कॉर्पोरेशन ने 240 करोड़ रुपया दिया था। हमारे जो आमदार यहां बैठे थे वो अपने ठेकेदारों को संभालने में ये भूल गए। सम्राट नगर, अमृत नगर, कौसा स्टेडियम, आप मुझे बताइए कौसा स्टेडियम में एक यहां सब एक एक टाकी, कौसा स्टेडियम में हमारी टाकी बन सकती थी 2018 तक। आज वहां कौसा स्टेडियम में टाकी बनी होती, नीचे टाकी ऊपर टाकी, पानी भरते रहता था और वो सप्लाई चेन बराबर होती तो क्या पानी की किल्लत? आज कौसा स्टेडियम के सामने के हिस्सा पूरा ऊपर तक देखे तो जहां जफर नोमानी साहब का एरिया है, सिराज भाई अजीज और नियानाई के 4 साबिक कॉर्पोरेटर्स का एरिया था, वहां पानी सिस्टमेटिक पहुंचता था। बट कौसा स्टेडियम में जगह नहीं मिली। कौसा स्टेडियम में 2 टाकी की जगह है। मुझे बताइए इतने बड़े स्टेडियम में मैं जिम्मेदार नुमाइंदा करके बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं आमदार बन के, 2 टाकी नहीं बन सकती थी? नगर सेवकों को कुछ बात करने का मौका नहीं, कोई यहां आवाज उठा नहीं सकता है। ये शिकायतें हमने वक्ती तौर पे उनके की थी, मैं कर रहा हूं। उसके बाद में शंकर मंदिर में एक टाकी हमने प्रस्तावित की थी, हमने काका नगर में एक टाकी प्रस्तावित की थी, हमने किस्मत कॉलोनी और कौसा गांव में टाकी प्रस्तावित की गई थी। चाहे तो सब चीज मुनासिफ है। हमने मुकर्रर की हुई जगह का आगे पीछे करने का इख्तियार भी दिया गया था। कौसा गांव के पीछे अकॉर्ड के इधर जगह है या दूसरे जो कॉम्प्लेक्सेस है उधर जगह है, कहीं भी बन सकती है। इतने बिना वजह के जो जगहों के ऊपर ताबा लेकर गैर कानूनी चीजें बनी गई है, क्या पानी की टाकी नहीं बन सकती थी? दीवा के अंदर खरडी में थी और डाइगर और बाकी के वो तो उनके दीवा के गांव के नाम है उसकी थी, उस चीज में मैं जाता नहीं हूं। एक भी टाकी बनी नहीं है। 2011 में नजीब मुल्ला, पांडुरंग पाटिल और महापौर और सभागृह के तरफ से हमने 93 का सरकार से पैसा नहीं आया JNNURM से दिल्ली से, तो हमने 240 करोड़ रुपए देने का वादा किया। और जब हमारे पास पैसे नहीं लगे, कोविड में बजट फिरा, मुमरा की आवाम को पानी मिलना चाहिए, उसकी मोहताजी नहीं होनी चाहिए, दूर नहीं होना चाहिए, शासन से हमने 23 में पैसा लाया। ठेकेदार का बिल कैसा निकले? बगैर केसिंग के पाइपलाइन डाले गई है। हमको अभी 2 दिन के अंदर जब हमने स्टडी किए, खोद के देखे तो पता चला ठेकेदार के बाजू से बात करने वाला यह हमारा आमदार साहब ने आज मुमरा की जो ये मेरे नगर सेवकों को, हमारे साथी नगर सेवकों जो कहते हैं गुरु तकब्बुर से, मैं पूरा ये जो जिम्मा है, मैं पूरा ये जिम्मा टोटल मैं उनको ही देता हूं कि तो उनकी लापरवाही से आज मुमरा पानी की मोहताजी पे है। आज इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, आप सोचिए कोई छोटी रकम नहीं है 200 करोड़ के ऊपर। आप सोचिए कि ये 24 किलोमीटर की टोटल लाइन और वितरण व्यवस्था की ये टोटल मुमरा 24 और बाकी का 60 किलोमीटर की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की लाइन गिरती और ये 13 टाकी 8 साल में बनते, क्योंकि टाकी में कमाई नहीं होती है। टाकी में थोड़ा सा स्टील और उसके अंदर से सच्चा काम किया जाता है, चोरी नहीं होती है पानी की। तो चोरी नहीं होगी तो ठेकेदार मेरे को कुछ देगा नहीं, तो वो टाकी के ऊपर जरा भी कुछ मेहनत नहीं। और आज एकदम शॉक हो गए हम लोग जब पता चला, और जब हम घूमे और जब सवाल जवाब पूछे तो पता चला कि 13 टाकी जो हमने पैसा दिया था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सभागृह से जो पैसा मिला था, पैसा कम पड़ रहा है। तो जो सम्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, श्रीकांत साहब की मदद से जो हमने मिलके नगर सेवकों ने जो पैसा लाया फरवरी में, जब 55 करोड़ का काम जब मेरे नगर सेवकों को निधि दिया जनवरी महीने में, उस दौरान में ये पैसा भी जब डिमांड करके लाया कि काम मुकम्मल हो, बट काम करना नहीं है। गलियों में 2 बिल्डिंग को आके दादागिरी करना, यानी आप आमदार साहब का ये टोटल क्लियर कट उनका और उनके फैमिली का स्टैंड है कि आप मोहताजी में रहो, आप जरूरत में रहो, आप गिड़गिड़ाते रहो कि तुम हमको याद करेंगे और मैं एहसान तले तुम्हारे को दबाते रहूं, मैं आते रहूं और आपको मैं दबा के काम किया, मैं टालियों के विचार और रील बनाऊंगा और आगे चलूंगा। ये जो आरोप मेरा क्लियर कट है, उनका ये स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग आने वाले दिनों में हम मुमरा के आवाम से दरखास्त करेंगे कि आंखों पे से पट्टियां बांटने का वक्त आ गया है। हकीकत में चीज है, मैं जफर नोमानी साहब के साथ में हूं,
मैं नेहा नाइक मैडम के साथ हूं, मैं सिराज भाई के साथ हूं, मैं अजीज भाई के साथ हूं, मैं वहां के सभी सोशल वर्कर, यहाँ के सभी नगर सेवकों के साथ हूं कि इनकी कोई गलती नहीं है। ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ये सब नगर सेवकों ने मिलके सभागृह में मंजूर किया था, बट हमारे आमदार साहब ने हमको काम करने का नहीं दिया, टेंडर में दिया। और मेरा आरोप है कि 2016 में जब ये काम 21% अभाव एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को, जिसको थाने शहर का काम दिया गया, कृष्णानी को दिया गया था, तो अवार्ड साहब ने उसको वर्क ऑर्डर रोक के उस वक्त के कमिश्नर के ऊपर प्रेशराइज करके कैंसिल करके नया काम निकाला, ज्यादा कीमत का निकाला। हमने उसके लिए भी पीछे नहीं हटे, मगर हमारा मंशा एक ही था कि आप खुश रहो, आपको क्या लेना है टक्केवारी ले लो, बट आवाम को उसका फायदा होना चाहिए। और आज उनके टक्केवारी की वजह से आज एक भी पानी की टाकी बनी नहीं है। मैंने जो नाम कहा, आप खुद जाके देख सकते हैं, क्या उधर 400 मीटर 500 मीटर की जगह नहीं मिल सकती पानी टाकी बनाने को? क्या कौसा स्टेडियम के इधर नहीं मिल सकती है? कितने जगह आज इनके इधर गार्डन है, कौसा गांव लिखेला, कौसा गांव के इधर गार्डन है, बाजू में जो मार्केट बना हुआ है, उधर बन सकती थी पानी की टाकी। आज थाना शहर के 90% पानी की टाकी आप देखेंगे तो गार्डन और मैदानों में। क्या अमृत नगर की पानी की टाकी हमारे दरगाह के इधर के बाजू के ग्राउंड में नहीं बन सकती थी? आवाम को बौखलाना है, प्यासी आवाम को रस्ते पे उतारो, हंडा मोर्चा लेकर जाओ, रस्ते पे खड़े रहो, आप जैसे लोगों को जमा करो, फोटो निकालो, रील चलाओ। मैं कितनी अच्छी बात किया, कितना फेमस हो गया। एक नुमाइंदे का फर्ज होता है कि आवाम की जरूरत जब पता चले, उनको रस्ते पे लाए बगैर अल्लाह ने दिए हुए अपने रसूख उसके साथ वापर के लोगों का काम करें। 240 करोड़ रुपए देते वक्त आपकी मुमरा कौसा की आवाम को एक बार भी महापालिका की दहलीज देखनी नहीं पड़ी। ये प्रस्ताव नजीब मुल्ला को 2011 में मंजूर करते वक्त आप लोगों की यहाँ की आवाम को एक बार भी आयते बेड़े का लिए लाए। लास्ट मिनट आप सोचो, एजेंडा भी नहीं, कितनी ताकत के साथ आवाम को भी फायदा होना चाहिए, बट अफसोस है अपनी राजनीति के लिए हंडा मोर्चा, आवाम को रस्ते पे खड़ा करना, आवाम का क्रेडिट लेना, ये काम शुरू है। ये इनकी नाकामी छुपाने का काम है, मेरा आरोप है। और इस अंजाम काम को अब आगे हम अंजाम देंगे और आवाम को पानी की जो जरूरत है उसको तकरीबन, इसके लिए हमको इंक्वायरी लगानी पड़े, हमारा पैसा लगेगा, इसके लिए हमको जिसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़े वो आगे करेंगे, बट ये काम को हम इंशाल्लाह जल्द से जल्द मुकम्मल करेंगे। ये हमारा पोल खोलता है कि हकीकत में जो पानी है सवाब का काम है पिलाना। आप सोचे, फिर से दोहराता हूं, 240 करोड़ रुपया मंजूर करने को यहाँ की आवाम का एक भी शख्स को महापालिका में दरखास्त लेकर आनी पड़ी नहीं, हमने पैसे मंजूर करके दिए। और जब पैसे कम पड़ रहे थे तो यहाँ के ना आमदार को जाना पड़ा, ना आमदार का लेटर है, शासन से हमने लाया। अल्लाह ने इतनी ताकत दी है, नीयत साफ है, लोगों की जरूरत थी, बड़ा अफसोस है पैसों पे डल्ले मारते मारते आवाम की जरूरत भूल गए। और हमारे साथी कॉर्पोरेटर जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनको गुरूर का तकब्बुर से करियर खराब करने की बात कर रहे हैं, उस चीज का मैं बहुत ही अफसोस जता के उसकी निंदा करता हूं। और आने वाले दिनों में आपके सामने हकीकत चेहरा हमने साथ में रखा है, उसके अंदर रिपोर्ट दी गई है, सब चीज है, कब कब पेमेंट निकला है और कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट निकालने का काम दिया गया है। मुमरा की आवाम को, मुमरा कौसा की आवाम को 240 करोड़ रुपए की पानी की व्यवस्था के लिए आना नहीं पड़ा एक बार भी, मगर हम नगर सेवक इतने मजबूत थे कि हमने वो मंजूर किया। अब क्रेडिट कौन लेता है, लेने दो। और जब पैसा नहीं था तो शासन से लाए, जो सभागृह में कहते कटोरा रहे, शासन तो ऐसा ही दे रहा है। कादर पैलेस के इधर कुछ थोड़ा बहुत डाला गया है, बॉम्बे कॉलोनी की तरह भोलेनाथ नगर डाला है, सिवली नगर डाला है, कुछ कोलीवाड़ा में डाला है, टुकड़े टुकड़े में डाला है। देखो बात ऐसी है कि मुझे पानी का कनेक्शन चाहिए और मुझे यहाँ पानी नल में आना चाहिए। मैं लाइन अधूरी डालू, अब ये लाइन तकरीबन 100 मीटर की है या 1 किलोमीटर की, मैं टुकड़े डाल दूं, लाइन को कनेक्शन ना करूं और मेरे सप्लाई चेन नहीं डालू मैं, तो टुकड़े में गिरा। मैं समझो सिर्फ 500 मीटर की लाइन छोड़ दिया ज्वाइंट करने की और 4 किलोमीटर की डाला, तो पेपर पे दिखने में 5 किलोमीटर में तो 90% काम दिखेगा, मगर आवाम को फायदा कब पहुंचेगा, जब वो मुकम्मल पाँच हो जाए, वो पानी ये एंड से वो एंड पे पहुंचे। और कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में इसकी जो जिम्मेदारी थी पानी की टाकियों की थी। मैं आपको पानी की टाकी का निज़ाम बताता हूँ। पानी की टाकी समझो 2.5 MLD की बनी है, वो 2.5 MLD की पानी दिन में 24 घंटे में 6 से 8 बार भरती है। मेरे इधर 2.5 MLD की टाकी है, 1.5 घंटे में टाकी पूरी भरती है। ज्यादा से ज्यादा दोपहर के टाइम पे पानी प्रेशर है तो 2.5 घंटे में पानी, हर प्रेशर होने के बाद में एक एक एरिया में प्रॉपर दिया जा सकता है। 7 से 8 बार सर्कुलेट होती है, 6 बार
मिनिमम, और 8 बार मैक्सिमम पानी सर्कुलेट होता है। कभी इस हल्के को देते, कभी उस हल्के को देते, फिर दोपहर में इधर देते, शाम में वहां देते, रात में यहाँ देते। पानी की टाकी बनती तो मेन लाइन प्रॉपर पूरे डाली गई रहती, तो मेन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पूरा डाला गया होता है। तो मैं आज भी आपको वादे के साथ कहता हूं कि बहुत सी लाइन सिर्फ डाली गई है, उसे जोड़ा भी नहीं गया है। ये खुद रिपोर्ट में कहते हैं। सुधारना सुधारना कुछ एरिया का कॉर्पोरेशन खुद लिखती है, कुछ एरिया की सुधारना हुई है, उसका हमने लेखा जोखा अहवाल जब आज ये मसला हुआ है तो हमने कल मांगा है कि आप मैप पे हमको बताओ लाइन जुड़ी है कि नहीं। आज ऑटोकैड का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, और इस सिलसिले के अंदर ये सिर्फ ना आपके जरिए हम आवाम के सामने फैलाना चाहते हैं कि जो गुरूर, तकब्बुर और कायनात को अपने हाथ में रख के चलने की जो खानदान बात कर रहा है लेकर, और मुमरा को खरीदा है, कौसा की आवाम को खरीदा है, यहाँ के नुमाइंदे को खरीदा है, जो एहसान जता रहा है आमदार साहब और उनकी फैमिली, मेरा उनसे सीधा चैलेंज है कि हम यहाँ तक नहीं छोड़ेंगे, इसको अंजाम तक लेके जाएंगे। ये पैसा हमने लाया था, और आने वाले मंगलवार को 3 बजे हमारे सभी कॉरपोरेटर के साथ अपने अपने पानी के मसले के ऊपर विद ये प्रोजेक्ट इंचार्ज हमने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास मीटिंग लगाई हुई है। उसका कंफर्मेशन कमिश्नर साहब की तरफ से आ गया है, और अब जितने खामियां हैं ये हम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ की आवाम को हमने सब मेहनत की है, तो पानी के लिए मोहताजी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और रही बात, आपको आखिरी बताओ, जो इतनी बड़ी लीडरशिप की बात करते हैं, आपको ताज्जुब एक मैं खाली आंकड़ेवारी बताता हूं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम हमेशा कभी भी मुसलमानों को एक गुमराह किया जाता है, हिंदू मुस्लिम, मैं तुम्हारे जज्बात के लिए कितना लड़ता हूं, मैं तुम्हारे कितना बड़ा रहनुमा हूं, मैं इसराइल के खिलाफ कितनी बात करता हूं, मैं फलाना टेररिस्ट के बारे में कितनी बात करता हूं, और हमारी ज़रूरत हो, जो बेसिक ज़रूरत है उसके ऊपर पर्दा डालते हैं अपनी चोरी के लिए। ये सब चीज़ का जो खेल चल रहा है वो बंद होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, कलवा के अंदर टोटल MIDC से 28, कलवा के अंदर 42 MLD और स्टेम से 30 MLD, 72 MLD सिर्फ कलवा में आ रही है। कितनी? मैं पूरा बोल सकता हूं, आपको टाइम है तो पूरा डिटेल देता हूं। 72 MLD आ रही है कलवा में, और दीवा में आपको बताओ अक्टूबर 2009 के बाद आज 2009 में 9 MLD थी। 2009 में दीवा में मिलने वाला पानी MIDC से 9 MLD जाता था, और आज वो 41.5 MLD है। क़ियादत जिसके हाथ में है, दिखावा, क्योंकि ये मेरा दर्द है, क्योंकि मेरे आवाम है, कौम है अपना, मेरा आवाम है, हमारे को वोट की राजनीति नहीं हो सकती, जरूरत हो सकती है आखिरत को जवाब देना है। और आज की तारीख में मुमरा का स्टेम्प का सिर्फ 22 MLD आ रहा है, और MIDC का हमको 52 आ रहा है, वो भी 48 ही मिल रहा है हमको, मीटर के हिसाब से कभी 48 और 49 ही मिल रहा है, उसमें भी से 2 से 3 MLD कम है। यानी आप सोचो, हम लोग बड़े सिर्फ 20-30%, हम बड़े 20 से 30%। यानी आप सोचो, कलवा के अंदर 72 MLD उसकी आबादी, और मुमरा स्टेशन रेती बंदर से आप पकड़ो, मुमरा स्टेशन से कौसा के आगे तक की मुमरा की जो आबादी है उसके अंदर पकड़ के 72, हमारे को कितनी आ रही है? 74, 72 और 74 में आपको लगता है कलवा में ज्यादा जा रहा है? ठीक है, हम अलग तरीके से घूम रहा है, वहां पढ़ा लिखा वो तबका बराबर उनको ना काम करने को लगा है। बट अब ये किस्सा खत्म करने का वक्त आ गया है, और ये पानी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का हमने सिर्फ कौसा के लिए बीच के हिस्से के लिए 5 MLD, और कलवा का जो वादवा का जो परांजपे का जो वो बना है, नातू परांजपे का प्रोजेक्ट जो डीमार्ट वाला, वहां से पारसिक के इधर से रेती बंदर और इधर 5 MLD, और टोटल पोटेंशियल ऑफ 52 MLD हमको मिलनी चाहिए। MIDC से ये डिमांड की है। आपके आने के पहले हमने MIDC CO से बात की है, उसकी मीटिंग भी जाधव साहब के साथ, अजीत दादा पवार साहब के पास लगाई हुई है। खासदार साहब दिल्ली में होने की वजह से हमने मीटिंग को थोड़ा डिले किया है, मीटिंग लगाई हुई है। और आपको खाली एक छोटा लेखा जोखा रिपोर्ट आपका दिया है कि हकीकत आपके साथ कितना अच्छा हो सकता था। मुमरा कौसा की आवाम पानी के लिए आज तरसती नहीं, ये आमदार हमें आज़ादी से काम करने देते तो पानी आ सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने कहा ना कि पानी एक टेक्निकल मामला है, उसके ग्रेविटेशनल फोर्स और अलग अलग चीज़ें, उसके बहुत ही पैरामीटर्स होते हैं जो पानी को फोर्स के साथ वहाँ अंजाम पहुँचाता है। एक डेड एंड होता है, वो डेड एंड का पानी को प्रेशर मेंटेन करने के लिए, जैसा कल जफर भाई ने कहा आपके जरिए, मैं आपके किसी का चैनल में किसी ने भेजा था मुझे यूट्यूब का, तो देखा, तो वो जो एंड होता है, एंड पे कभी भी तकलीफ होती है, उसको कहा जाता है लूपिंग सिस्टम।
उसको दूसरी जगह से एक सप्लाई का लूपिंग किया जाता है कि यहां से उतरने वाला पानी और यहां तो यहां सप्लाई नहीं दी जाती है, यहां कनेक्शन नहीं दिया जाता, इसको जोड़ा जाता है कि पानी के प्रेशर को रोका जाए। जब ढलान होती है कुछ होता है तो पानी नीचे उतर जाता है और नीचे के एंड में जाता नहीं है। जहां स्टोरेज टैंक नहीं है वहां स्टोरेज टैंक के बंदोबस्त किए जाते हैं सोसाइटीज में रिक्वेस्ट करके, सिंटेक्स के टाके और लगा के। ये चीजें ना बहुत ही हकीकत में काम करने वाली होती है। तो वो तो पैसा अलग है, सिर्फ खेला गया है और हमारे को गुमराह करने को, मुमरा कौसा की आवाम को करने के लिए कंक्रीट रास्ते ऐलानात और यही बता गया है। मुझे बताइए, आप 2019 का उनका इलेक्शन का जो दिए थे बुकलेट चेक कीजिए, ये स्कीम की मौजूद है, उनकी उसमें मौजूद है, उनके स्कीम का इसमें मेंशन है 2019 का। अनवर भाई ट्रांसलेशन उर्दू का मेरे ख्याल से आपको ही मैंने जिम्मेदारी दिया था लगता, बराबर ना? मैं था तो 2019 की उसके अंदर देखो ये मेंशन है। तो क्या मुझे बताइए आवाम, मुमरा आवाम और कौसा की आवाम को पानी मिला? नहीं मिला। देखो मैंने मिस्टर परसेंटेज, मैंने तो किसी का नाम लिया नहीं, मैंने एक जनरल कहा मिस्टर परसेंटेज। और आपको मैं पहले से बता दूं कि ट्रेजरी और पैसा मुकम्मल तौर पे आवाम से चाहिए। अभी आपके पास में हमने 50 करोड़ रुपए का लाया, हमारे आमदार साहब ने, मैंने आपका देखा, उसके बाद ही आपको बुलाए थे साहिल होटल पे और आप लोगों को कहा था कि मैं 50 करोड़ में आवाम बिकती नहीं है। 5-5 करोड़ के निधि के लिए इतने बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए गए, तो क्या आवाम को जब भी बिकने को रखा था? फिर दूसरे दिन विधानसभा में मैं कटोरा लेकर खड़ा हूँ, मुझे निधि दी नहीं। निधि किसी के नाम की नहीं होती है, निधि आवाम की होती है। जब जीआर आता है, मैं 240 करोड़ का जीआर आपको बताता हूँ, आप जीआर पढ़िए। वो 240 करोड़ का जब जीआर होता है ना, तो ये किसने मांगा है? श्रीकांत जी शिंदे साहब का नाम नहीं है, ना एकनाथ जी शिंदे साहब का नाम है, ना नजीब मुल्ला का नाम है। ये आवाम के लिए दिया गया है और एरिया का नाम होता है। तो 50 करोड़ की निधि अभी आई है और 50 करोड़ की निधि की लिस्ट भी हम आपको उस दिन सर्कुलेट नहीं किए रहेंगे। तो आज ही ऑफिशियली कॉर्पोरेशन के लेटर पे मंगा के जो जीआर है हम लोग सर्कुलेट आपको करते हैं। समीर जीआर आला से ना, तो सर्कुलेट करेक्टेड जीआर सर्कुलेट कर देख लो और आप काम पे तवज्जो दो, आपको काम दिखेगा कि 50 करोड़ में कितना काम हो सकता है। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।